हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एक कमेंट बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जो कि आप ही के जैसे एक फ्रेंड के द्वारा रिक्वेस्ट में भेजा गया है। टॉपिक ये था कि जब कभी भी अगर स्टीम टरबाइन ट्रिप होता है तो उस समय कौन कौन सा भाग जो है वो ओपन या क्लोज करते हैं। देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये अक्सर आप प्लांट में जो है वो फेस करेंगे। ओके, अब देखिए, रिक्वेस्ट के साथ साथ ना एक चीज और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर हमको जो है वो कोई बताता नहीं है, ठीक है, हमारे प्लांट में कोई नहीं बताता है। तो इस तरह का जो ये रिक्वेस्ट है ना, वो मेरे चैनल पे ना बहुत सारे कमेंट बॉक्स में आते हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और ये बता रहा हूँ कि आपके प्लांट में कोई भी अगर जूनियर हो या कोई फ्रेशर हो या कोई अप्रेंटिसशिप है तो आप लोग उसे प्लीज बताया कीजिए, क्योंकि आपके बताने से ना ही उन्हें सिर्फ जानकारी होगी, साथ में वो चीजों को समझेंगे, क्योंकि वो जस्ट अपने कॉलेज लाइफ से या किताबों को दुनिया से उठ के एक इंडस्ट्रियल लाइफ में वो गए हैं, ठीक है, तो वहां पे ढलने में और चीजों को जानने में टाइम लगता है। तो आप अगर बताएंगे तो वो ढलने में उनको सहायता मिलेगी, साथ में वो चीजों को जानेंगे, और सिर्फ वो जानेंगे नहीं, साथ में प्लांट का इससे क्या होगा कि प्लांट का प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, और सबसे बड़ी चीज जो है प्लांट की सेफ्टी इंक्रीज होगी। क्योंकि अगर वो उनको पता चलेगा कि स्टीम टरबाइन ट्रिप होता है और उस समय क्या क्या ड्रेन वेंट ओपन या क्लोज किया जाता है, कितना किया जाता है, कहाँ पे जाके करना है, कौन सा लाइन हमें छूना है या नहीं छूना है, कौन सा वाल्व ऑपरेट करना है या नहीं करना है, तो इससे सेफ्टी जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसलिए प्लीज आप लोग उससे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके नीचे में है या जो भी आपके कलीग है या फ्रेशर है या जूनियर है, उन सभी का आप लोग हेल्प किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग उसको अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टीम टरबाइन ट्रिप यानी कि जब मान लीजिए कि आप ये जो टरबाइन जो चला रहे हैं, ठीक है, टॉपिक को समझने के लिए हमने जस्ट एक छोटा सा डायग्राम बनाया है ताकि आपको ये पता चले कि जब स्टीम टरबाइन ट्रिप होता है, यानी कि स्टीम टरबाइन किसी कारण से किसी इंटरलॉक में ट्रिप हो गया या किसी अबनॉर्मलिटी के कारण ट्रिप हो गया, ठीक है, या स्टॉप हुआ, तो उस कंडीशन में आपको कौन कौन सा ड्रेन हो या वेंट जो है वो ओपन या क्लोज किया जाता है। ओके, तो देखिए, आपके टरबाइन के डिजाइन और ओएमई के रिकमेंडेशन के अनुसार जो है किस तरह से डिजाइन किया गया है, कहाँ कहाँ पे कौन सा भाग दिया गया है, कैसा लाइन है, कैसा टरबाइन का स्ट्रक्चर है, डिजाइन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या क्या ड्रेन वेंट जो है वो ओपन किया जाता है। लेकिन मैक्सिमम जगह जो टरबाइन आप देखेंगे कि कुछ जो सर्टेन काम तो किया ही जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सिंगल सिलेंडर टरबाइन की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सिंपल सा देखिए, ये एक बॉयलर हो गया, ठीक है, बॉयलर से जो स्टीम जनरेट होता है तो हमारा स्टीम टरबाइन में जाता है। ओके, ये टरबाइन हो गया, टरबाइन अपना टरबाइन में जो स्टीम जाता है वो वर्क करने के बाद यहाँ से फिर वो कंडेंसर में चला जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे टरबाइन के लिए एक वाल्व होता है जिसको टरबाइन एमएसएसबी या जिसको टीएसबी भी बोलते हैं। ओके, ये वार्म वेंट हो गया, उसका एक वाल्व हो गया। ओके, ये ईएसबी हो गया, साथ में ये टरबाइन में जो स्टीम जाती है उसके लिए कंट्रोल वाल्व हो गया, साथ में ये जो ब्लू कलर के एरो टाइप के दिख रहे हैं नीचे में वो आपका ड्रेन हो गया। ओके, तो अब देखिए, सपोज मान लीजिए कि किसी केस में आपका टरबाइन जो है वो ट्रिप हो गया, तो ट्रिप होने के दौरान क्या होता है कि कुछ भाग जो है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाने चाहिए, ठीक है। आजकल जितने भी सारे टरबाइन होते हैं वहां पे फुल्ली ऑटोमेटिक जो है वो मैक्सिमम जगह जो है वो आता है, ठीक है। कुछ भाग होंगे जो कि आपको मैनुअली क्लोज करने होंगे या ओपन करने होंगे, एक एक करके अभी हम लोग उसको देखते हैं। तो जो भाग ऑटोमेटिक क्लोज हो जाने चाहिए उनमें से कौन कौन सा है, तो पहला जो है टरबाइन, जैसे मान लीजिए ये टरबाइन जो ट्रिप हो गया तो टरबाइन इनलेट जो कंट्रोल वाल्व है, ये वाला चीज, ये आपका फुल्ली जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। साथ में सबसे पहले जो आपका है ईएसबी, ईएसबी जो है वो तुरंत बंद हो जाएगा ताकि टरबाइन में जो स्टीम जो जाना है वो ही बंद हो जाए। ओके, नेक्स्ट है आपका टरबाइन इंस्ट्रक्शन भाग। तो टरबाइन के साथ जो है इंस्ट्रक्शन जो निकले रहते हैं तो उसमें भी आपके भाग लगे होते हैं, ठीक है, तो ये भी ऑटोमेटिक जो है वो बंद हो जाता है। ओके, तो ये सारी चीज जो है वो ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर शॉर्ट टाइम के लिए ट्रिप हुआ है तो टीएसबी को बंद करने की खासकर जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम के लिए बंद हुआ है, ट्रिप हुआ है, ओके, तो उस केस में आप टीएसबी भी जो है वो बंद कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग ने डिस्कस किया कि जो जो क्लोज करना है, अब मान लीजिए जो जो भाग ओपन करना है वो कौन कौन सा है, तो कुछ भाग जो होंगे वो ऑटोमेटिक ओपन होगा और कुछ को हमको मैनुअली भी करना होगा, जैसा आपका प्लांट में दिया रहेगा। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि जैसे टरबाइन ट्रिप होगा तो आपके सबसे पहले जो वार्म अप वेंट जो है, क्योंकि टरबाइन जैसे ट्रिप होगा तो आपका कंट्रोल वाल्व ईएसपी सब बंद हो जाएगा, तो अब जो स्टीम जा रहा था वो क्या होगा कि आप पूरे लाइन को प्रेशराइज करेंगे। तो बॉयलर वाले जो इंजीनियर होंगे वो तो बॉयलर साइड में एक्शन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली हम लोग टरबाइन साइड जो है वो देख रहे हैं, ठीक है, टरबाइन साइड। अब टरबाइन साइड में जो हमको करना है कि ये लाइन प्रेशराइज ना हो, उसके लिए जो ये वार्म अप वेंट दिया गया है, तो यहाँ से स्टीम को हम लोग एटमोस्फेयर में जो है उड़ा देंगे। तो यहाँ पर ये जो वाल्व दिया रहता है तो कहीं कहीं पर ऑटोमेटिक ऑटो में दिया रहता है तो ऑटो भी ओपन हो जाता है, अगर मैनुअल में है तो मैनुअली इसको ओपन किया जाता है। ओके, ताकि लाइन प्रेशराइज ना हो,
ठीक है, और यहाँ से जो स्टीम हमारा टरबाइन में जा रहा था वो यहाँ से वेंट हो जाए। ओके, तो ये हो गया। दूसरा एमएस लाइन ड्रेन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा जो टरबाइन जैसे ही ट्रिप होता है तो ये जो मेन स्टीम लाइन की जो ड्रेन होती है ना, जो टरबाइन में जाती है, तो यहाँ पे जो होता है कई सारे जो है वो ड्रेन दिए रहते हैं, ठीक है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, जैसा डिजाइन है। ओके, तो ये जितने भी सारे ड्रेन है ना उनमें मैनुअल आइसोलेशन भाल्व होते हैं, तो इसको जाके फील्ड में जो है वो ओपन किया जाता है। जो भी टरबाइन ऑपरेटर होंगे उनका जो फर्स्ट काम यही होता है कि जाके जो मेन स्टीम का ड्रेन है और जो केसिंग ड्रेन है, ठीक है, ताकि टरबाइन के निचले पोर्शन में कंडेंसेट जो है पानी वगैरह जमा ना हो, ठीक है। तो इसलिए इसको मेन स्टीम लाइन ड्रेन और केसिंग लाइन ड्रेन को सबसे पहले जो है वो खोला जाता है। जो फील्ड ऑपरेटर जैसे उसको पता चल जाता है कि टरबाइन ट्रिप हुआ है, उसको जाकर सबसे पहले खोलना है, ठीक है। इवन बोलने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जो लोग काम करते हैं वो एक्सपीरियंस रहते हैं इस चीज में। ओके, नेक्स्ट है, मान लीजिए कि आपके टरबाइन में ऐसा डिजाइन दिया गया है कि डंप लाइन का अगर आपको प्रोविजन दिया गया है, तो ये लाइन जैसे प्रेशराइज ना हो तो इसके लिए डंप भी जो वाल्व होता है, ओके, ऐसे ही डंप आपका देखिए यहाँ पे कंडेंसर में जो है वो दे दिया रहता है, ठीक है। ये कंडेंसर हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो डंप वाल्व में एक वाल्व रहता है, ये भी ऑटो में रहता है। जैसे ही लाइन प्रेशराइज होगा, ओके, टरबाइन ट्रिप हो तो ये ऑटो में खुल जाएगा और ये स्टीम जो होगा वो यहीं से डंप हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्रोविजन जो है वो दिया रहता है। ओके, तो ये ऑटो में भी है, शायद आप मैनुअल में भी कर सकते हैं। ओके, अब इतना सारी चीजों को जो है वो ओपन किया जाता है। साथ में वैक्यूम ब्रेकर वाल्व को भी खोला जाता है, लेकिन वो इसका एक सर्टेन कंडीशन होता है, ठीक है। तो वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कोई मेजर इमरजेंसी आ गया, ठीक है, तो उस केस में आप खोल सकते हैं। साथ में एक लंबा शटडाउन है तो उस केस में भी खोल के रख देना है, ठीक है। तो इसका मेजर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, बाकी ये सारी एक्टिविटी तो करना ही है। ओके, तो यही मेन चीजें जो है टरबाइन ट्रिप के दौरान क्लोज या ओपन जो है वो किया जाता है। ओके, बाकी आप अपने टरबाइन में क्या क्या एक्टिविटी करते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई वाल्व अगर छूट भी गया है तो वो भी बता सकते हैं। ओके, बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।